Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. अमेरिका का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेज़ुएला की हुकूमत खुद चलाने का ऐलान। अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेज़ुएला जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मादुरो पर अमेरिकी अदालत ने फर्द जुर्म आयद की। उन पर मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। वेनेज़ुएलियन सदर को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। आज वफाकी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। अमरीकी फ़ौज की एलीट डेल्टा फोर्सेस ने सदर मादुरो और उनकी अहलिया को कराकस में ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। USS आइवो जीमा लड़ाका जहाज से न्यूयॉर्क मुंतकिल किया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी तस्वीर शेयर की। सदर ट्रंप ने कार्रवाई अमरीकी तारीख के कामयाब ऑपरेशंस में से एक करार दे दी। कहा फोर्सेस ने फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी ताकत का शानदार मुजाहरा किया। निकोलस मादुरो वेनेज़ुएला के कानूनी सदर नहीं थे। उनके सर की कीमत $50 मिलियन मुकर्रर थी जो अमेरिका ने बचाई है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रद्द-ए-अमल। कहा मादुरो ने जराइम पेश अफराद का सैलाब अमेरिका भेजा, अमेरिका को कैद भी बनाया। अमेरिका में निकोलस मादुरो पर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई। रूबियो ने वाज़ेह किया अमेरिका ही नहीं यूरोपीय यूनियन और दीगर कई ममालिक भी मादुरो के खिलाफ कानूनी सदर तस्लीम नहीं करते। वेनेज़ुएला में ऑपरेशन कई माह की तैयारी और दिहाइयों के तजर्बे की बुनियाद पर किया गया। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने इंटेलिजेंस हुक्काम से मिलकर यह कारनामा सरअंजाम दिया। फ़ौजी नुकसान कम से कम करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने तफसीलात बता दी। ऑपरेशन में 20 मुख्तलिफ एयरबेसिस से 150 से ज़ायद बमबार फाइटर तैयारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई में B-1 बमबार और दीगर माविन जंगी जहाज भी शरीक थे। ऑपरेशन के आगाज़ पर एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा बनाया गया। टारगेट एरिया पहुंचने पर एक अमरीकी हेलीकॉप्टर निशाना बना, लेकिन वो भी उड़ने के काबिल था। जनरल डैन कैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेनेज़ुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। कहा रातों रात होने वाली अमरीकी कार्रवाई एक संगीन जारहियत और दोतरफा ताल्लुकात पर बदतरीन दाग है। रोड्रिगेज का कौम से खिताब में अमरीका के सामने झुकने से इनकार, अपनी सरजमीन का आखिरी दम तक दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार। दो टोक पैगाम दिया, किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेंगे। अवाम से मुल्की दिफा के लिए सब्र और इत्तेहाद से काम लेने की तलकीन। डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा सदर मादुरो को अगवा किया गया, वही मुल्क के असल सदर हैं। वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा का अमरीका के सामने हथियार न डालने का ऐलान। वेनेज़ुएला की नोबेल अमन इनाम याफ्ता सियासतदान मारिया कोरिना ने कहा है कि वेनेज़ुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ गया। मारिया कोरिना ने अपोजिशन लीडर एडमंडो गोंजालेस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा कि अब वेनेज़ुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। आलमी बिरादरी का वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, ईरान, कोलंबिया और दीगर ममालिक ने अमरीकी कार्रवाई को आलमी कवानीन के मनाफी करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को तशवीशनाक असरात का हामिल करार दिया। चीनी वजारत ख़ारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल में कहा अमरीकी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और वेनेज़ुएला की आज़ादी पर हमला है, खित्ते में अमन को खतरे में डाल दिया गया। रूसी महकमा ख़ारजा ने वेनेज़ुएला के खिलाफ कार्रवाई मुसल्लह जारहियत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की कराकस में कार्रवाई की मजम्मत, वाज़ेह किया बरतानिया ऑपरेशन में किसी भी तरह शामिल नहीं। फ्रांस के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अमरीकी फ़ौजी हमले को वेनेज़ुएली कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने किसी खुद मुख्तार रियासत पर हमला करना जंग के मुतरादिफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि खुल्लम खुल्ला रिजीम चेंज का असर न्यूयॉर्क के शहरियों को भी मुतासर करेगा, जिनमें हज़ारों वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं जो इस शहर को अपना घर कहते हैं।
You say help! We want कराकस में कार्रवाई के खिलाफ वेनेजुएला और अमेरिका समेत दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर शहरियों का भरपूर एहतजाज। लंदन, एथेंस, बार्सिलोना, ब्यूनस आयर्स, रोम और कोलंबिया में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरा, शदीद नारेबाजी। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज की शिद्दत में कमी आने लगी। एहतजाज का दायराकार फारस, हमदान और दश्त समेत महज चंद शहरों तक महदूद हो गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने एहतजाज करने वालों के मुतालबात जायज़ करार दे दिए। उन्होंने कहा है कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। खुसूसी इजलास FIA की कारकर्दगी का जायजा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मुलव्वस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला और हुंडे के कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए, मोहसिन नकवी की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कायम सेंटर का दौरा। 11 बच्चों के निकाले जाने के मामले पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म। गिलगित के जिला अस्तूर में बर्जल पास पर बर्फ हटाते हुए बर्फानी तोदा गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद। शोहदा में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके बफर जोन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं का साथी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक तीनों मुलजिमान साथी समेत घर में डकैती कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। कराची में माई कोलाची रोड पर मैनहोल से मिलने वाले 4 मकतूलीन के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मसरूर हुसैन ने खातून अनीला और 3 बच्चों को कत्ल किया। मुलजिम मसरूर हुसैन ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ़ कर लिया। खातून तावीज़ गंडे करती थी। परेशान होकर अनीला और बच्चों को कत्ल किया। मुलजिम का तफ्तीश के दौरान इंकशाफ। कराची के इलाके लांढी चिराग होटल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान लड़की की हलाकत की तहकीकात। डाकू की फायरिंग का रुख रिक्शे की तरफ पाया गया। पुलिस तफ्तीश में दावा। जख्मी ड्राइवर समेत ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। जामिया कराची में गेट के बाहर गाड़ी में गैर अखलाकी हरकत करने वाला शख्स पकड़ा गया। मुलजिम मुहिउद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध का पुलिस की कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद में पुलिस ने डकैत गैंग के 3 मुबैना कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीनी गई मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। मंडी बहाउद्दीन में दोहरे कत्ल केस का मरकजी मुलजिम CCD से मुकाबले में हलाक। मुलजिम ने 2 हफ्ते कबल शादी की तकरीब में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी किया था। पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गईं। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजों का ऑपरेशन मुतासर। शब कदर में कमरे की खस्ताहाल छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मुतासरा घर में आज शादी की तकरीब थी। मुल्क के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में -11 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकाम। कलात -6, स्कर्दू -5, कालाम, पारा चनार -3 डिग्री, दीर और मालम जब्बा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। स्मगल शुदा सामान में गैर मुल्की छालिया और कपड़ा शामिल। वजीर बल्दियात सिंध ने कराची में खुले मैनहोल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत कर दी। नासिर शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नाकिस कारकर्दगी पर वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड बोर्ड के अफसरान की सरजनिश। नकासियाब, सफाई और सड़कों की मरम्मत का काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म।
शुमाली वजीरिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत और लॉजिस्टिक तरसील के लिए नाफिज की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात मोटरवे फेज 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने का हुक्म दे दिया। पेशावर ता DI खान मोटरवे मंसूबे का जल्द संगे बुनियाद रखने का इशारा। पंजाब में सड़कें, मकानात और हॉस्टल्स की तामीर और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। 18 अहम शाहराहों और 24 राहदारियों की तामीर के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में साल का पहला सुपर मून वुल्फ मून के दिलकश नज़ारे। चांद मामूल से 6% बड़ा और 10% जायद रोशन हो गया। CBU पर कराची मैराथन रेस का इनेकाद। 25 ममालिक के 7,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल 4 कैटेगरीज में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में रेसर्स शरीक। 42 किलोमीटर की रेस असरार खटक ने जीत ली। विमेंस फुल मैराथन सारा लोधी के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शाहीन शाह की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। दस्तयाब न होने पर वसीम जूनियर को मौका मिलेगा। विकेट कीपर के लिए ख्वाजा नाफे और उस्मान के नाम ज़ेर गौर। शादाब की शमूलियत यकीनी। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार रहेंगे। बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज करने के वाक़े पर भारत और बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC से T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा। BCB मेगा इवेंट के अपने मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का कहेगा। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट के पहले रोज बारिश की एंट्री। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 211 रन बना लिए। जो रूट और हैरी ब्रुक्स की निस्फ सेंचुरियां। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद।